शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी सी गली थी। दिन में तो ये गली साधारण लगती थी, छोटे छोटे मकान, इधर उधर दौड़ते बच्चे और गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान। लेकिन रात होते ही वही गली बदल जाती थी। रात के 10 बजते ही गली के बीचों बीच एक दुकान की बत्तियां जल उठती। कबाब वाले की दुकान। उसके कबाब इतने मशहूर थे कि लोग कहते, एक बार जो खा ले उसका स्वाद कभी ना भूले। लोगों का मानना था कि उसमें कोई गुप्त नुस्खा है। पर अजीब बात यह थी कि वह दुकान सिर्फ रात को ही खुलती और सुबह होने से पहले बंद हो जाती। किसी ने कभी उसे दिन में नहीं देखा था। इसी मोहल्ले में रहता था एक 18 साल का लड़का, आर्यन। आर्यन बहुत जिज्ञासु था। मोहल्ले के बड़े लोग जब भी उस कबाब वाले के बारे में बातें करते, उसकी आंखें चमक उठती। आर्यन ने कई बार सोचा, आखिर ऐसा क्या है इन कबाबों में, और ये कबाब वाला दिन में कहां गायब हो जाता है। उसकी जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। एक रात आर्यन चुपके से उस दुकान के पास पहुंचा। दुकान खुल चुकी थी। चारों ओर कबाब की महक फैली थी। ग्राहक लाइन लगाए खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी, जैसे कबाब खाने से उन्हें कोई नशा मिल रहा हो। आर्यन ने देखा, कबाब वाला लंबा चौड़ा आदमी था, चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ, आंखें गहरी और चमकदार। उसकी हर हरकत बेहद शांत और धीमी थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। अगले दिन मोहल्ले में खबर फैली कि गली के एक बूढ़े आदमी रघु काका रात को कबाब खाकर लौटे और सुबह मृत पाए गए। लोगों ने इसे सामान्य मौत मान लिया, लेकिन आर्यन को शक हुआ। वह सोचने लगा, क्या यह महज इत्तफाका है या इन कबाबों में कुछ राज छुपा है। आर्यन ने तय किया कि वह इस राज का पर्दाफाश करेगा। वह आधी रात को चुपचाप दुकान के पीछे जाकर छुप गया। अंदर से जलते तंदूर की लौ और अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन यह गंध मांस जैसी नहीं थी। उसमें कुछ और मिला था, कुछ ऐसा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने दीवार में बनी छोटी दरार से झांका। कबाब वाला तंदूर में कुछ डाल रहा था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वह मांस सामान्य नहीं था। उसमें से काली सी धुआं उठ रही थी और चारों ओर एक अजीब सरसराहट गूंज रही थी। अचानक कबाब वाले ने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी, लाल रंग की, मानो आग की तरह। उसने सीधा ब्लू ड्रम की ओर देखा, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई झांक रहा है। आर्यन डर के मारे झुक गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी आवाज बाहर तक पहुंच जाएगी। कबाब वाला बुदबुदाया, आज कोई है जो मेरी नजर से बच नहीं पाएगा। अब कहानी यहीं रुकती है। सवाल यह है, क्या आर्यन पकड़ा जाएगा? क्या सचमुच कबाब वाला इंसान है या कुछ और? उस रात आर्यन घर तो लौट आया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही लाल आंखें, वही काली धुआं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही हो, आज कोई है जो मेरी नजर से बच नहीं पाएगा। सुबह हुई तो उसने अपने दोस्त रवि को यह सब बताया। रवि हंस पड़ा, तू ज्यादा ही फिल्में देखता है। वो कबाब वाला बस मसालेदार मांस बनाता है और कुछ नहीं। लेकिन आर्यन को यकीन था कि इसमें कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। शाम होते ही मोहल्ले में अफवाह फैल गई। शामू, जो कल रात कबाब खाने गया था, अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी आंखें अजीब ढंग से लाल हो चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, जैसे इसके शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। आर्यन का शक और गहरा गया। अगली रात आर्यन ने ठान लिया,
इस बार वह सच का पता लगाकर ही रहेगा। वह छुपकर दुकान के पीछे गया। करीब आधी रात को उसने देखा दुकान अचानक बंद हो गई, लेकिन कबाब वाला ताला लगाकर कहीं जाने लगा। आर्यन चुपचाप उसका पीछा करने लगा। सुनसान गलियों से होते हुए कबाब वाला शहर से बाहर जंगल की ओर बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा, झींगरों की आवाज और कबाब वाले की परछाई, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। जंगल के बीच एक खंडहर नुमा हवेली। कबाब वाला अंदर गया। आर्यन भी छुपकर अंदर घुसा। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। हवेली की दीवारों पर अजीब सी प्रतीक सिंबल्स बने थे। बीच में आग जल रही थी और उसके चारों ओर कबाब वाला कुछ काले अनुष्ठान, ब्लैक रिचुअल जैसा कर रहा था। उसने एक बड़ा कटोरा उठाया और उसमें वही मांस डाल दिया। मांस डालते ही जमीन कांप उठी और कमरे में भारी सी आवाज गूंजी, और बलि और आत्माएं चाहिए। आर्यन समझ गया ये कबाब वाला इंसान नहीं, बल्कि कोई पिशाच या काला साधक है जो इंसानों की आत्माओं को अपने भोजन में बदलता है। कबाब सिर्फ एक छलावा है। असल में वह इंसानों की आत्माएं कैद करके उन्हें अपने तंदूर में जलाता है, और जो लोग उसका कबाब खाते हैं उनकी आत्माएं धीरे धीरे कमजोर होकर उसी के वश में चली जाती है। आर्यन भागने ही वाला था कि उसके पैर से लकड़ी का टुकड़ा टूटकर आवाज कर दिया। कबाब वाला अचानक मुड़ा। उसकी लाल आंखें चमक उठी। वह गर्जा, तो तू ही है जो 2 रातों से मेरी जासूसी कर रहा है? आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कबाब वाला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। आर्यन जोर से चिल्लाया, तो तू कौन है? कबाब वाला ठंडी हंसी हंसा और बोला, मैं इंसान नहीं हूं, मैं आत्माओं का शिकारी हूं। ये कबाब सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी खा जाता है, और आज तो तेरी बारी है। आर्यन के पैरों के नीचे जमीन मानो उसने चारों ओर देखा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था।